स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास 6 चैप्टर 7 पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, जिसमें हमने पर्सनल हाइजीन के बारे में पढ़ लिया था। पर्सनल हाइजीन, कम्युनिटी हाइजीन के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम सीवेज डिस्पोजल के बारे में पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 59। सीवेज डिस्पोजल, सिविक बॉडीज मेंटेन सीवेज पाइप्स और ड्रेन्स दैट कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स, मार्केट, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एक्सेट्रा। जो सिविक बॉडी होती है वो मेंटेन करती है सीवेज पाइप को, ड्रेन्स को, और जो आपका वेस्ट होता है घर का, मार्केट का और हॉस्पिटल का, होम, मार्केट और हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको मैनेज करने का काम भी कौन करती हैं? सिविक बॉडीज़ करती हैं। दे अरेंज फॉर द क्लीनिंग ऑफ दीज पाइप्स एंड ड्रेन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ये क्या करती हैं? जो ड्रेन्स होती हैं या पाइप्स होते हैं उनको क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है? सिविक बॉडीज़ की होती है। सिविक बॉडीज़ क्या होती है बच्चों? जैसे कि हमारे यहाँ पर नगर परिषद है, बड़े शहरों में नगर निगम होती है, छोटे में नगर पालिका या पंचायत समिति होती है। तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीवेज को डिस्पोज करने की। द सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो सीवेज है, जो वेस्ट मटेरियल है, घर का जो होम का और मार्केट का वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वेयर द सॉलिड मटेरियल सेपरेट फ्रॉम द सीवेज एंड द वाटर इज ट्रीटेड एंड रीयूज्ड और डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। जो सीवेज जो सॉलिड मटेरियल होता है सीवेज का, उसको सेपरेट कर दिया जाता है, वाटर को ट्रीटेड कर कर वापस वाटर बॉडी में क्या कर दिया जाता है? डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वाटर बॉडीज़ का मतलब रिवर से है, रिवर पोन्ड्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। द सेपरेटेड सॉलिड वेस्ट इज डम्प इन अ स्पेशल डंपिंग प्लेस। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, दबा देते हैं डंपिंग प्लेसेस में और कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? और कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। किसमें? मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट वेस्ट। जो किससे प्रोड्यूस होता है? एनिमल और प्लांट के वेस्ट से प्रोड्यूस। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, सिविक बॉडीज ऑल्सो अरेंज फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। जो सिविक बॉडी होती है वो गार्बेज को कलेक्ट भी करती है और उन्हें अरेंज भी करती है, डिस्पोज करने का काम भी करती है। गार्बेज और सॉलिड वेस्ट इज जनरली डम्प्ड इन पिट्स अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़। जो गार्बेज होता है या सॉलिड वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, दबा देते हैं गड्ढों में, पिट्स में। कहाँ पर? टाउन और सिटीज से बाहर। ईच लेयर ऑफ गार्बेज इज कवर्ड विद सॉइल सो दैट द गार्बेज इज नॉट स्कैटर्ड बाय एनिमल। जो लेयर होती है सॉइल की वो गार्बेज के ऊपर स्कैटर्ड कर देते हैं जिससे कि एनिमल उसे फैलाए नहीं। व्हेन द पिट्स आर फुल दे आर कवर्ड विद सॉइल। जब पिट पूरे हो जाते हैं तो उनको सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है। समटाइम दीज डंपिंग ग्राउंड आर रिक्लेम आफ्टर मैनी ईयर्स। और बहुत सालों बाद ये रिक्लेम्ड हो जाते हैं डंपिंग ग्राउंड, और इन पर पार्क, गार्डन और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं। सो ऑन एंड बार बिल्ट ऑन देम। इन पर ये सारी चीज़ें बना दी जाती हैं जब ये रिक्लेम्ड हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, बट्स यहाँ पर नहीं होते। नेक्स्ट है आपका रिसाइकलिंग वेस्ट। द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द डंपिंग ग्राउंड वेस्ट लैंड। जो डिस्पोज किया था हमने सॉलिड वेस्ट को डंपिंग ग्राउंड में, वेस्ट या वेस्ट लैंड में। इट ऑल्सो वेस्ट रिसोर्स दैट कैन बी पुट टू यूज। इन रिसोर्स को, इन वेस्ट को वापस भी रीयूज भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट पेपर, मेटल, ग्लास, प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल। कुछ मटीरियल जैसे कि वेस्ट पेपर है, मेटल है, ग्लास है, प्लास्टिक है, इनको रिसाइकल किया जा सकता है और मेड इनटू न्यू मटेरियल। क्या बनाया जाता है? नया मटेरियल। इंस्टेड ऑफ बीइंग थ्रोन अवे, फेंकने के बजाय इनसे नया मटेरियल बनाया जाता है। किचन वेस्ट, फार्म वेस्ट, द फीसेस, एनिमल एंड अदर थिंग्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ओरिजिन आर बायोडिग्रेडेबल। जो किचन का वेस्ट है, फार्म का वेस्ट है और जो एनिमल का फीसियस है या प्लांट्स और एनिमल्स का जो प्लांट और एनिमल ओरिजिन, जो वो प्लांट और एनिमल से ओरिजिन होता है, उन्हें बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया, इंसेक्ट और अर्थवर्म के थ्रू डिकम्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इफ़ सच वेस्ट इज डम्प्ड इनटू पिट्स, इनको अगर पिट से में दबा दिया जाता है और सॉइल से कवर्ड कर दिया जाता है तो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन इट द सॉइल डिकम्पोज इट। जो ऑर्गेनिज्म है अगर इसमें प्रेजेंट है तो वो सॉइल को डिकम्पोज कर देते हैं, इस मटीरियल को डिकम्पोज कर देते हैं एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर। और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड कंपोजिटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपोजिटिंग बोलते हैं। इज अनदर वे ऑफ मेकिंग यूज ऑफ थिंग्स दैट वी नॉर्मली थ्रो अवे। जिन चीज़ों को आप नॉर्मली फेंक देते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देते हैं और कंपोजिटिंग में बदल देते हैं, जिसे नेचुरल मैन्योर भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट डिकम्पोज। कुछ ऐसी थिंग्स भी होती हैं जिनको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जैसे प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। सो दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसको क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं।
Segregating biodegradable and non-biodegradable waste is helpful step that we can all takes to make the process that of garbage disposal easier and to save resources. Biodegradable और non-biodegradable को अगर हम separate कर दें तो इस process को to make the process of garbage disposal easier and to save resources, तो हम garbage को easily dispose भी कर सकते हैं और resources को भी save कर सकते हैं. We could go a step further and give or sell non-biodegradable waste to rig packers और स्क्रैप डीलर्स. हम जो वेस्ट मटेरियल होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं प्लास्टिक ग्लास, इनको आप बेच भी सकते हैं, सेल कर सकते हैं. इनको जो रेग पिकर्स होते हैं जो कपड़ा खरीदते हैं उनको एंड कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मैन्योर, और ये या फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस वेस्ट को मैन्योर में. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे. आज के वीडियो में इतना ही. थैंक यू.